Hello students, today I'm going to make video of lesson Durga and Opu of English class 6. I'm going to explain this lesson line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with the lesson Durga and Opu. The time is early 20th century, a remote village in Bengal. Durga and Opu, the brother-sister duo, grow up roaming about the countryside. ये जो समय है ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत का दौर है। एक सुदूर गांव में बंगाल में दुर्गा और ओपू दो भाई बहन रहते थे जो साथ में खेलते कूदते हुए बड़े हुए और जो उसी गांव में पेड़ों पे चढ़ते थे या एक दूसरे के साथ घूमते थे और जो जंगली फल होते हैं फूल होते हैं उनको देखते थे ढूंढते थे। Watching birds and rabbits splashing in ponds and rivers. पक्षियों को खरगोश को जंगलों में जाकर वो देखते थे, उनसे खेलते थे। जो तालाब हैं नदियां हैं उनमें वो छलांग लगाते थे। Read the following extract from Pather Panchali where Durga and Opu find a diamond. ये जो कहानी है एक नॉवल पाथेर पंचाली से ली गई है जिसमें अब देखते हैं कि दुर्गा और ओपू उन्हें एक डायमंड मिलता है, उसका वो क्या करते हैं। इट वॉज अनदर डे एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ये एक दूसरा दिन था और उस दिन यह सब हुआ। एट द एक्सट्रीम नॉर्दर्न एंड ऑफ द विलेज देयर वॉज अ पाथ विच रैन थ्रू सम वेरी ओल्ड मैंगो एंड जैक फ्रूट ऑर्किड। जो गांव है उसके परम उत्तरी छोर पर एक रास्ता जाता था जिस पर पुराने आम और कटहल के पेड़ का एक तरह से बगीचा था। देयर वर बैम्बूज टू, वहाँ बांस के पेड़ थे। एंड द अंडरग्रोथ वॉज वेरी डेंस, डेंस मतलब गहरा, और उसके नीचे जो पेड़ लगे हुए थे या कांटेदार झाड़ियाँ थी जो भी था वो सब मतलब बहुत ज़्यादा गहरे थे। इफ़ यू वेंट अलॉन्ग द पाथ फार फ्रॉम द हाउसेज टू वेयर द जंगल एंडेड, अगर आप उस रास्ते से जाओगे जो गांव से दूर था जहां जंगल ख़त्म होता है, यू वुड कम टू अ टैंक नियर द ओपन फील्ड्स। आप जो खुले खेत हैं वहां जाकर आप एक टैंक के पास पहुंचोगे। इन द ओल्डन डेज द मजूमदार्स यूज्ड टू लिव देयर, पुराने दिनों में जो मजूमदार थे वो वहाँ रहते थे। एंड दे हैड डग अ मोट राउंड देयर हाउस, उन्होंने अपने घर के चारों तरफ एक खाई खुदवाई थी। मोस्ट ऑफ द मोट वॉज फिल्ड इन नाउ, बहुत जितनी जो ज़्यादातर खाई थी वो भरी जा चुकी थी। बट इन वन प्लेस देयर वॉज अ होल विच वॉज फुल ऑफ वाटर ऑल द ईयर राउंड, लेकिन एक जगह थी जहाँ पर अभी भी एक जो बड़ा सा यानी जो खाई थी उसका एक हिस्सा जो था उसमें पूरा साल पानी भरा रहता था, उसको खाली छोड़ा गया था जिसमें पानी भरा रहता था। दैट वॉज वॉट दे कॉल द मोट लेक, जिसे मोट लेक कहा जाता था। ऑफ द मजूमदार्स हाउस हाउएवर नो ट्रेस रिमेन्ड, और जो मजूमदार के जो घर थे उनका किसी तरह से कोई निशान नामो निशान नहीं था। व्हेन द चिल्ड्रन गॉट टू द लेक दे सॉ अ लॉट ऑफ वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट्स होते हैं सिंघाड़ा। जब वो दोनों बच्चे नदी के पास जाते हैं, लेक के पास जाते हैं, तो वहाँ उन्हें सिंघाड़े दिखते हैं बहुत सारे। बट नन ऑफ देम वर नियर द शोर, दे वर मोस्टली वेरी फार। शोर का मतलब है किनारा, लेकिन वो जो थे सिंघाड़े वो बहुत दूर लगे हुए थे पानी में, किनारे से दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर। दुर्गा सेड ओपू वी शैल नीड अ पोल टू गेट द फ्रूट विथ, दुर्गा ने ओपू से कहा कि हमें एक बांस की या एक खम्बे की डंडे की ज़रूरत है जिससे हम इस फ्रूट को तोड़ सकें। गो एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड अ पीस ऑफ बैम्बू, जाओ और देखो अगर तुम्हें एक कोई बांस दिखाई देता है। वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर हिम शी पुल्ड सम राइप बेरीज ऑफ अ बुश बाय द वाटर्स एज एंड बिगिन टू ईट दैम, जब वो इंतज़ार कर रही थी और ओपू जाता है बांस लाने के लिए, एक झाड़ी में से एक जो बेरी यानी छोटा एक तरह का जामुन का फल होता है उसको उसने तोड़ के जो पानी के किनारे पे था तोड़ा और उसे खाने लगी। ओपू सॉ हर फ्रॉम वेयर ही वॉज अमंग द बैम्बूज एंड कॉल्ड आउट एट वंस, ओपू ने उसको वहाँ से देखा जहाँ वो बांस के पेड़ थे उनमें वो गिरा हुआ था। उसको बोला डोंट ईट दोज बेरीज, इन फलों को मत खाओ दीदी। लीव देम अलोन, उन्हें छोड़ दो। दे आर नॉट गुड टू ईट, वे खाने के लिए ठीक नहीं है। दे आर श्योर बेरीज एंड ओनली फिट फॉर बर्ड्स टू ईट,
ये श्योरा बेरीज हैं और सिर्फ पक्षियों के खाने के लिए हैं। दुर्गा स्क्वीज द सीड आउट ऑफ अ राइप बेरी एंड सेड, दुर्गा ने एक जो जामुन का जैसे फल था उसके बीज को निकाला और उसे खाया और कहा, हु सेज दे आर नॉट गुड टू ईट, कौन कहता है खाने में अच्छे नहीं हैं। आई हैव ईटन लॉट्स ऑफ देम, मैंने बहुत सारे खाए हैं। कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, तुम आके खुद देखो। दे आर एज स्वीट एज शुगर, ये ऐसे मीठे हैं जैसे कि चीनी हो। ओपू हैड कलेक्टेड अ नंबर ऑफ बैम्बू केन्स बाय दैट टाइम, ओपू ने बहुत सारे जो बांस थे वो इकट्ठा कर लिए थे। बट ही पुट देम डाउन, उसने उन्हें नीचे रखा। एंड वेंट टू वेयर हिज सिस्टर वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ गया जहाँ उसकी बहन खड़ी थी। डोंट दे से यू गो मैड इफ़ यू ईट दैम दीदी, क्या वो ऐसा नहीं कहते हैं कि तुमने उन्हें खाया तो तुम पागल हो जाओगे। जस्ट वन दैन टू सी हाउ दे टेस्ट, उसकी बहन उसे कहती है कि तुम एक चख के देखो और फिर बोलो। ही पुट वन इन टू हिज माउथ, बट द मोमेंट ही गॉट दिस teeth into it, he wrinkled up his face. It's a bit bitter, isn't it दीदी। जैसे ही वो उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में रखता है, वो कहता, जो उसके दांत हैं वो उन्हें एक तरह से बींच लेता है। उसका जो चेहरा है उस पर एक झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो उसे खाने में बहुत कड़वी खट्टी लगती है। वो अपनी दीदी से कहता है, क्या ये कड़वी नहीं है। What did you expect? Of course it's a bit bitter, कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ ये थोड़ी कड़वी है, बट इट्स वेरी स्वीट टू, लेकिन ये मीठी भी है। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता। एंड शी स्टफ्ड सम मोर राइप बेरीज इनटू हर माउथ एंड एट देम विद ऑब्वियस रेलिश, और वो कुछ और पके हुए जो बेरी जामुन के फल थे उन्हें अपने मुंह में रखती है और उन्हें बहुत ही खुश होकर खाती है। दुर्गा वेंट डाउन अ लिटिल वे इनटू द वाटर, दुर्गा पानी में थोड़ा अंदर जाती है। देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर चेस्टनट्स हियर, कि यहाँ बहुत से सिंघाड़े हैं। ओपू शी शाउटेड, वो चिल्लाती, यू स्टैंड देयर एंड आई विल गेट सम, तुम वहाँ खड़े रहो और मैं कुछ लेकर आती हूँ। शी वेंट इनटू अ लिटिल फर्दर एंड प्लग्ड आउट सेवरल प्लांट्स बाय द स्टेम्स एंड थ्रू देम ऑन द बैंक, वो थोड़ा अंदर जाती है पानी में और वहाँ जाकर जो पौधे हैं, बहुत सारे पौधे थे, उनको तने से उखाड़ कर किनारे पर फेंक देती है और ओप्पो को कहती है कि ओप्पो ने पकड़ो। द वाटर चेस्टनट्स आर राइट आउट ओवर द वाटर, दीदी हाउ आर यू गोइंग टू गेट एट देम। ओप्पू कहता है कि दीदी जो सिंघाड़े हैं वो पानी के अंदर जाकर लगे हैं, यानी थोड़ा दूरी पर, किनारे से दूर, तुम उन तक कैसे पहुंचोगी। द वाटर चेस्टनट्स वर इंडीड फार आउट ओवर द वाटर, जो सिंघाड़े थे वो पानी में दूर लगे हुए थे। दुर्गा डिड हर बेस्ट टू रीच दैम विद अ बैम्बू केन बट इन वेन, दुर्गा अपनी पूरी कोशिश करती है एक बैम्बू स्टिक लेकर उन तक पहुंचने की, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है। द बैंक इज़ वेरी स्टीप हेयर एंड शी सेड आई शैल स्लिप डाउन इन टू डीप वाटर, वो कहती है कि जो किनारा था एक तरह से ढलान पर था, बहुत चिकनाई थी वहाँ, और उसे लगता था, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्लिप हो जाऊँगी गहरे पानी में अगर मैं और अंदर गई। व्हाट कैन आई डू टू रीच इट, मैं इस तक पहुँचने के लिए क्या कर सकती हूँ। येस आई नो यू कैन हेल्प, वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम मदद कर सकते हो। होल्ड ऑन द एंड ऑफ माई साड़ी एंड आई मे बी एबल टू रीच दैम विद द पोल, वो अपने भाई से कहती है कि मेरी साड़ी का जो पल्लू है उसको पकड़ लो और हो सकता है कि मैं इस डंडे से वहाँ तक पहुँच जाऊँ। Inside the jungle, a yellow bird was sitting on a twig in a मोयनाकांता ट्री, जंगल के अंदर एक पीले रंग का जो पक्षी था वो एक तने पे बैठा हुआ था मोयनाकांता ट्री के। इट वॉज सिंगिंग वेरी स्वीटली एंड मेकिंग द लीव्स डांस, वो बहुत मीठा गा रहा था और जो पत्तियाँ थीं उनको भी एक तरह से वो भी उसके गाने के साथ नाच रही थी। ओपू वॉज फैसिनेटेड, ओपू भी उन्हें देख के एक तरह से मंत्रमुग्ध हो रहा था। व्हाट बर्ड इज़ दैट दीदी, कि ये कौन सा पक्षी है दीदी। डोंट वरी अबाउट बर्ड्स, कि पक्षी की चिंता मत करो। होल्ड ऑन टू माई साड़ी फॉर ऑल योर वर्थ और आई शैल स्लिप इन, कि तुम मेरी साड़ी का पल्लू को पकड़े रहो जितनी मजबूती से पकड़ सकते हो, अदरवाइज़ मैं स्लिप हो जाऊँगी, गिर जाऊँगी। होल्ड ऑन टाइट नाउ, कि इसे मजबूती से पकड़ो। स्टेप बाय स्टेप दुर्गा वेंट डाउन इनटू द वाटर, धीरे धीरे उतरकर दुर्गा पानी में अंदर जाती है। स्ट्रेचिंग आउट विद द केन एज फार एज शी वुड गो इट वुड गो, वो उस केन को दूर तक लेकर जाती है जितना दूर वो जा सकती है। हर क्लोथ्स वर वेट थ्रो बट स्टिल शी कुड नॉट रीच, उसके जो कपड़े हैं वो भी पानी में भीग जाते हैं लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती। शी वेंट अ लिटिल बिट फर्दर एंड ट्राइड अगेन, वो थोड़ा और अंदर तक जाती है, कोशिश करती है। दिस टाइम होल्डिंग द केन विद द टिप्स ऑफ हर फिंगर्स, वो जो छड़ी थी उसको बिल्कुल अपने उंगलियों के सिरे से पकड़ती है। ओपू स्टूड बिहाइंड हर पुलिंग एज हार्ड एज ही कुड, और ओपू पीछे खड़ा होकर उसके पल्लू को जितना
ज़्यादा वो मजबूती से पकड़ सकता था, पकड़ के रखता है। बट सडनली ही रियलाइज दैट ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड हर एंड बर्स्ट आउट लाफिंग। पर उसे अचानक से ये महसूस होता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था और वो तेज़ी से हंसने लग जाता है। ही लाफ्ड सो मच दैट ही लेट गो ऑफ हर एंड दुर्गा बिगिन टू स्लाइड इन। वो इतनी तेज़ी से हंसता है कि वो एक तरह से पल्लू उसके हाथ से छूट जाता है और दुर्गा अंदर गिरती है। बट शी मैनेज टू सेव हर सेल्फ इन टाइम, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। देन शी लाफ टू, तब वो भी हंसती है। वट अ वॉच आउट यू आर, वो एक तरह से कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाती है। यू आर अटरली यूजलेस, कि तुम बिल्कुल ही नाकारा हो। बट कम ऑन लेट्स हैव अनदर गो, होल्ड ऑन अगेन। लेकिन वो कहती है आओ दोबारा से कोशिश करते हैं और इस बार दोबारा पकड़ो। विद एन एनॉर्मस एफर्ट शी सक्सीडेड इन हुकिंग अ क्लस्टर ऑफ चेस्टनट्स एंड पुलिंग इट नियर। वो अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करती है। उसके बाद वो जो कांटेदार जो उसने एक तरह से बांस लिया हुआ था, जो कटिया उसने लिया हुआ था यानी पकड़ने के लिए, उस सिंघाड़े को तोड़ने के लिए, वो उसे किसी तरह खींचकर उसके नज़दीक पहुंचती है और उन्हें उखाड़ लेती है। शी एग्जामिन्ड इट ईगरली टू सी हाउ मैनी चेस्टनट्स देयर वर ऑन इट। वो उन्हें देखती है उत्सुकता से कि कितने सिंघाड़े उसने एक तरह से तोड़े हैं। बट इन अ मिनट और शी फ्लंग इट ऑन द बैंक। एक ही क्षण में वो उन्हें किनारे पर एक तरह से फेंक देती है। दे आर क्वाइट रो, ये सब कच्चे हैं। दे हैव नॉट गॉट एनी मिल्क इन दैम येट, इनके अंदर किसी तरह का कोई दूध नहीं है। लेट्स ट्राई वंस मोर, होल्ड ऑन नाउ। वो कहती है कि दोबारा से कोशिश करते हैं, दोबारा पकड़ो। ओपू हेल्ड ऑन अगेन, ओपू उसे दोबारा पकड़ता है। बट ही कुड नॉट काउंटर हिज सिस्टर्स पुल एज शी लीन्ड फॉरवर्ड। लेकिन वो उसे तेजी से नहीं पकड़ पाता। एंड लिटिल बाय लिटिल ही फाउंड हिमसेल्फ स्लिपिंग इनटू द वाटर। और धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है वो पानी में स्लिप हो रही है। हिज क्लोथ्स बिगिन टू गेट वेट। ओपू के भी जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पाता और वो भी उसके साथ एक तरह से घिसटता जाता है। सो ही गेव अप एंड स्टूड देयर शेकिंग विद लाफ्टर। इसीलिए वो छोड़ देता है उसके पल्लू को और वहीं खड़ा होकर हंसता है हिलते हुए। दुर्गा लाफ्ड टू, दुर्गा भी हंसती है। सिली, शी सैड, and for some time the lonely bamboo grove by the side of the pond echoed with the happy laughter of the brother and sister। और जो अकेला एक तरह से बांस का बाग खड़ा था वो भी दोनों भाई बहन के साथ एक तरह से हंसता है। If only you had a little strength in your body, दुर्गा said with a laugh, but you have not। कि अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह की ताकत होती, दुर्गा हंसते हुए कहती है, लेकिन तुम में नहीं है। You are no stronger than a dry stick, तुम एक सूखी लकड़ी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। Thereupon she went down into the water to have another try। फिर वो पानी के अंदर जाती है दोबारा कोशिश करने। But Oppu, who was still standing on the bank, suddenly screamed out and pointed with his finger in the direction of a bush nearby। लेकिन ओपू जो किनारे पे खड़ा हुआ था वो चिल्लाता है और अपनी जो उंगली थी उससे जो झाड़ी है उसकी तरफ इशारा करके कहता है, लुक दीदी देखो, व्हाट्स दैट देयर, वहाँ क्या है। एंड ही रश टू द प्लेस एंड स्टार्टेड टू डिग समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। वो दौड़ते हुए जगह जाता है और उसमें से खोद के मैदान में से कुछ निकालता है। दुर्गा क्लाइम्ड आउट ऑफ द वाटर बट बिफोर शी गॉट टू हिम ही हैड अनअर्थड समथिंग एंड वॉज रबिंग। दुर्गा पानी से बाहर निकल कर आती है, कूद कर उसके पास जाती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुँचती वो उस जो चीज़ मिलती है उसको साफ़ करता है, उसको निकाल लेता है गड्ढे में से या अंदर से और उसको साफ़ करता है। इट क्लीन ऑन हिज क्लोथ्स, वो उसके कपड़ों से रगड़ के साफ़ करता है। ये बस वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्साहित था। लेट लुक एट दिस, इसे देखो दीदी। ही सैड एंड हेल्ड इट आउट फॉर हर टू सी हाउ इट शाइन्स, व्हाट इज़ इट। वो उसे निकाल कर दिखाता है कि देखो इसको कि किस तरह चमक रहा है, ये क्या है। दुर्गा टुक इट इन हर हैंड, दुर्गा अपने हाथों में से लेती है। इट वॉज राउंडिश, ये गोल था। एंड हैड शार्पली कट फैसेट्स, यानी फैसेट्स यानी पहलू यानी उसके सिरे, उसके किनारे बहुत शार्प कटे हुए थे। एंड इट स्पार्कल्ड, वो चमक रहा था। शी टर्न्ड इन इट दिस वे एंड दैट एंड एग्जामिन्ड इट इंटेंटली फॉर अ वाइल। वो उसे हर तरह से मोड़ के देखती है
और उसका पूरा एक तरह से परीक्षण करती है। When an idea suddenly flashed into her mind and her face shone bright through the dry hair that flowed over it. उसके चेहरे पे अचानक से चमक आ जाती है और जो उसके बाल थे सूखे जो उसके चेहरे पर आते हैं वो भी जो उड़कर उसके मुंह पर आ गए थे। She looked around nervously to see if anybody was watching. वो परेशान होकर चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा है। एंड देन शी विस्पर्ड, वो धीरे से कहती है फुसफुसाकर, ओप्पो आई थिंक इट्स अ डायमंड, ओप्पो मुझे लगता है डायमंड है। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। एंड वंस मोर शी लुक्ड अराउंड नर्वसली, फिर वो एक बार घबरा के चारों तरफ देखती है। ओप्पो डिड नॉट से अ वर्ड, ओप्पो कुछ नहीं बोलता। ही जस्ट स्टूड एंड स्टेयर्ड एट हर, वो सीधा खड़ा रहता है और उसको एक तरह से घूरता है। ही न्यू व्हाट द वर्ड मीन, तो उसे शब्द का मीनिंग पता था। हिज मदर एंड हिज सिस्टर टू हैड टोल्ड हिम लॉट्स ऑफ फेरी स्टोरीज अबाउट प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस एंड दे वर ऑलवेज ड्रेस्ड इन डायमंड्स एंड पर्ल्स। उसकी माँ ने और बहन ने उसको बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी जिसमें जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं वो बहुत महंगे कपड़े पहन के रखते हैं जिन पर बहुत सारे डायमंड और मोती लगे होते हैं। ही हैड ओवर अ समवट रॉन्ग नोशन ऑफ व्हाट डायमंड लुक लाइक, लेकिन उसे एक तरह से पता नहीं था कि डायमंड कैसा लगता है। ही थॉट इट वाज येलोइश, उसे लगता था ये पीले रंग का है। समवट लाइक फिश रोज बट हार्ड नॉट सॉफ्ट, कि जैसे एक तरह से मछली के अंडे होते हैं लेकिन हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। शर्बोजया वॉज नॉट इन द हाउस, शर्बोजया घर में नहीं थी। बट व्हेन शी गॉट बैक फ्रॉम द विलेज, जब वो गांव से वापस आती, शी सॉ द टू ऑफ देम स्टैंडिंग इनसाइड नियर द डोर, कि उन दोनों जो होते हैं दरवाजे के पास बाहर खड़े होते हैं। दुर्गा क्रेप्ट अप टू हर मदर, दुर्गा एक तरह से रैंकते अपनी माँ के पास जाती। शी विस्पर्ड वी हैव फाउंड समथिंग, वो फुसफुसाते हुए कहती है हमें कुछ मिला है। वी वर नियर द मोट लेक पिकिंग वाटर चेस्टनट्स एंड इट वॉज बरीड इन द जंगल। हम मोट लेक के पास थे, सिंघाड़ों को तोड़ रहे थे और हमें जंगल में ये दबा हुआ मिला। ओप्पू सेड आई सॉ इट फर्स्ट, कि मैंने पहले देखा मदर एंड टोल्ड दीदी अबाउट इट, और दीदी को इसके बारे में बताया। दुर्गा अनटाइड द नोट इन हर साड़ी एंड पुट द स्टोन इन हर मदर्स हैंड। दुर्गा ने जो अपनी साड़ी में गांठ लगाई थी उसमें से उस पत्थर को निकाला और अपनी माँ के हाथ पे रखा। लुक एट मदर व्हाट इज़ इट, देखो माँ ये क्या है। शर्बोजया टर्न्ड इट दिस वे एंड दैट एंड दुर्गा विस्पर्ड टू हर इट्स अ रियल डायमंड मदर इजंट इट। शर्बोजया भी उसे तीनों तरफ से घुमाकर देखती है और दुर्गा धीरे से फुसफुसाकर कहती है कि माँ क्या ये वास्तव में जो एक तरह से जो डायमंड होता है असली वो नहीं है। शर्बोजया न्यू नो मोर अबाउट डायमंड, शर्बोजया डायमंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी देन दे डिड। सो शी सेड ड्यूबियसली व्हाट मेक्स यू थिंक इट्स अ डायमंड, वो थोड़ा संदेह में कहती है। उसे एक तरह से उस पर संदेह था, स्पष्ट तरीके से कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है डायमंड है। तो मजूमदार वर रिच पीपल, मजूमदार अमीर लोग थे। वरन दे, क्या वो नहीं थे मदर। एंड पीपल यूज टू पिक अप गोल्ड कॉइन्स इन द जंगल नियर देयर हाउस, और लोग उनके घर के पास से सोने के सिक्के उठाने जाते थे। आंट यूज टू टेल मी अबाउट दैम, कि जो आंटी थी वो मुझे इस बारे में बताती थी। वी फाउंड दैम बरीड इन द जंगल क्लोज टू द लेक, और हमें ये लेक के पास, झील के पास दबे हुए मिले हैं। द सन वॉज शाइनिंग ऑन इट एंड इट स्पार्कल्ड, इस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और ये चमक रहा था। इट मस्ट बी अ रियल डायमंड मदर, कि माँ ये वास्तव में एक डायमंड होगा। शर्बोजया सैड, शर्बोजया ने कहा वेट टिल योर फादर कम्स होम एंड वी विल शो इट टू हिम, कि तुम्हारे जब तक पिताजी आते हैं तब तक इंतज़ार करो, हम उन्हें दिखाएंगे। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दुर्गा दैट वेंट आउट इन टू द यार्ड एंड शी सेड टू ओप्पू इट्स अ रियल डायमंड। दुर्गा बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और वो ओप्पू से कहती है आंगन में जाकर कि ये वास्तव में डायमंड है। वी शैल बी रिच, हम अमीर हो जाएंगे। यू वेट एंड सी, तुम इंतज़ार करो और देखो। ओप्पू डिड नॉट नो व्हाट शी मीन बाय रिच, ओप्पू को नहीं पता कि अमीर से उसका क्या मतलब था। बट ही लाव्ड एंड ऑल द सेम अ वाइल्ड एक्साइटेड लाफ, लेकिन वो हंसता है जो एक तरह से बहुत ही उत्साहित हंसी थी। When the children left her, शर्बोजया took the thing out and had another look at it. जब वो दोनों चले जाते हैं शर्बोजया दोबारा उसे देखती है। It was roundish with one face pointed. It really did sparkle. वो देखती कि क्या वास्तव में चमकता है और ये गोल था और एक तरफ से इस पे जो नुकीला था एक तरफ से she thought she could see all kind of colors in it.
उसको लगा कि वो इसके अंदर सभी तरह के रंग देख सकती है। सो इट सर्टेनली वॉज नॉट ग्लास, कि ये कांच नहीं था। एटलीस्ट शी डिड नॉट रिमेंबर एवर हैविंग सीन ग्लास लाइक दैट। उसे याद नहीं कि कभी उसने ऐसा कांच देखा हो। ए वेव ऑफ एक्साइटमेंट रेन थ्रू हर, एक तरह से उत्साह की लहर उसमें दौड़ गई। एंड डीप विद इन हर अ होप, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आशा थी। एन इम्पॉसिबल होप, एक ऐसी आशा जो पूरी होनी मुश्किल थी। केम टू लाइफ, उसके जीवन में आई, ब्रशिंग ऑल हर डाउट्स एंड हेजिटेशंस अवे इनटू द बैक ऑफ हर माइंड। इफ़ इट रियली इज़ अ डायमंड, उसकी सारी झिझक और संदेह थे एक तरह से दूर हो गए। उसे लगा ये वास्तव में ही अगर डायमंड है तो। टू हर डायमंड्स बिलोंग्ड ओनली टू फेरी लैंड, उसके लिए जो डायमंड थे वो सिर्फ किस्से कहानियों में होते थे। दे हार्डली एवर केम इन टू रियल लाइफ, वो बहुत कम ही जो वास्तविक जीवन है उसमें आते थे। द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड कुड बी एक्सचेंज फॉर वन लिटिल डायमंड, सारे संसार की संपत्ति एक जो डायमंड है उससे खरीदी जा सकती थी। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हॉरीहॉर केम इन कैरिंग हिज बंडल इन हिज हैंड। हॉरीहॉर घर आता है, उसके हाथ में एक बंडल था, गट्ठर था। कम हेयर शी सैड, लुक एट दिस, व्हाट इज़ इट, यहाँ आओ देखो ये क्या है। हरीहॉर टुक इट इन हिज हैंड, वेयर डिड यू गेट इट, हरीहॉर उसे हाथ में लेके कहता है तुम्हें कहाँ मिला। दुर्गा वेंट टू पिक सम वाटर चेस्टनट्स एट द मोट लेक, शी डग इट आउट ऑफ द ग्राउंड, देयर वाज, व्हाट इज़ इट, दुर्गा यानी जो मोट लेक है उसके वहाँ सिंगाड़े तोड़ने गई थी, उसने वहाँ मैदान से खोद कर इसको निकाला। है क्या है। हॉरीहॉर टर्न्ड इट राउंड अ टाइम और टू एंड देन सेड इट्स अ पीस ऑफ ग्लास और मे बी अ स्टोन। हॉरीहॉर उसको देखता है और कहता है कि या तो ये कांच का टुकड़ा है या एक पत्थर है। इट इज़ सो स्मॉल आई कांट बी श्योर, ये बहुत छोटा है, मैं श्योर यानी पक्के यकीन से नहीं कह सकता। अ थिन रे ऑफ होप शोन इन शौर्जोबया माइंड, एक उम्मीद की छोटी किरण शौर्जोबया के दिमाग में आती है। इफ़ इट वर ग्लास, अगर ये कांच है, शी आस्क्ड हरसेल्फ, उसने खुद से पूछा, वुडंट हर हस्बैंड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, हो सकता है उसके जो पति है वो उसे नहीं पहचान पा रहा हो। सो शी विस्पर्ड टू हिम नर्वसली, वो उसे धीरे से बुदबुदा के कहती, होपिंग दैट ही वुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हर येट फियरफुल दैट ही माइट, कि वो उसकी बात का विरोध नहीं करेगा, और वो डर भी रही थी। और वो कहती है, कुड इट बी अ डायमंड, क्या डायमंड हो सकता है। दुर्गा सेज दैट लॉट्स ऑफ पीपल हैव पिक्ड अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन द मोट नियर द मजूमदार्स हाउस। दुर्गा कहती है कि बहुत से लोगों ने वहाँ से जो महंगी चीज़ें एक तरह से उठाई हैं उस झील के पास, खाई के पास से, मजूमदार के घर के पास। इट माइट बी अ डायमंड, माइट नॉट इट, ये डायमंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। येस इट माइट बी, ये हो सकता है। बट इफ़ डायमंड्स कुड बी पिक्ड अप बाय द रोड साइड, अगर डायमंड रोड साइड उठाए जा सकते हैं, देयर वुड बी नो नीड फॉर एनीबडी टू वरी अबाउट एनीथिंग, कि किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर डायमंड ऐसे पड़े मिल जाते हैं। वट अ वुमेन यू आर, तुम कैसी औरत हो। ही वॉज कन्विंस्ड एट फर्स्ट दैट इट वॉज ओनली ग्लास, वो देखते ही पहली बार में ही पूरी तरह से कन्विंस था, यानी उसको पूरा पक्का भरोसा था कि ये कांच है। बट एज ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, अ डाउट असेल्ड हिम, लेकिन जब उसने उसको एक तरह से घुमाकर देखा तो एक धावा उस पर भी बोला संदेह का, कि क्या पता ये डायमंड हो। इट जस्ट पॉसिबल, हु कैन बी श्योर, कौन पक्का विश्वास से कह सकते। द मजूमदार वर रिच, मजूमदार अमीर लोग थे। इज़ इट इंटायरली इम्पॉसिबल दैट अ स्टोन फ्रॉम वन ऑफ देयर मैनी ऑर्नामेंट्स मे बी सम चांस हैव गॉट ब्यूरिड इन द ग्राउंड, हो सकता है कि उनके इतने जो गहने जेवर थे उनमें से एक जो डायमंड हो वो उसमें दब गया हो मैदान में। दे सॉ दैट एन अनलकी मैन इज़ वन हु डज़ नॉट रिकोगनाइज हिडन ट्रेजर इवन व्हेन ही हैज़ गॉट इट इन हैंड। वो उसने कहा कि कहावत होती है कि एक अनलक्की मैन वो होता है जो एक खजाने को उसके हाथ में आने के बाद भी नहीं पहचान पाता। देन ही सेड लाउड, फिर वो तेजी चिल्ला के कहता है, ऑल राइट आई विल गो एंड शो इट टू द गांगुलीज, वो कहता है ठीक है मैं गांगुली के पास जाऊंगा, इसको दिखाऊंगा। शर्बोजया प्रेड टू हर सेल्फ एज शी वेंट ऑन विद द कुकिंग, शर्बोजया प्रेयर करती है खुद से ही कि जब वो खाना पकाने जाती है, सेइंग अगेन एंड अगेन, बार बार कहती है, प्लीज़ गॉड लॉट्स ऑफ अदर पीपल पिक अप थिंग्स एंड टाइम्स आर सो हार्ड फॉर अस, कि बहुत से और लोगों ने भी चीज़ें उठाई हैं, हमारे लिए मुश्किल दौर है। हैव मर्सी ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर दया करो। प्लीज़ गॉड एंड
हर हार्ट बीट मोर क्विकली शी प्रेड, और उसके जो एक तरह से दिल की धड़कन है और बढ़ जाती है जब वो प्रेयर करती है। दुर्गा केम इन एंड आस्क्ड एक्साइटेडली हैज़ फादर कम होम येट। दुर्गा आती है और उत्साह से पूछती है कि क्या तुम्हारे पिताजी वापस आ गए हैं। हरिहर एंटर्ड एट दैट वेरी मोमेंट। हरिहर वापस आता है उसी क्षण। इट्स जस्ट एज आई थॉट, जैसा मैंने सोचा है वही है। ही सैड इट इज़ नॉट एनीथिंग। शौतो बाबू द गांगुली सन इन लॉ इज़ बैक फ्रॉम कैलकाटा। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, गांगुली का जो दामाद है वो आया कलकत्ता से। उसने कहा ही हैड अ लुक एट इट, उसने उसको देखा। ही सेज इट्स अ काइंड ऑफ क्रिस्टल ग्लास, ये कांच का टुकड़ा है। द सॉर्ट दे यूज इन चैंडलियर्स, झाड़ फानूस में सजावट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। इफ़ यू कुड पिक अप डायमंड एंड सच थिंग्स बाय द रोड साइड, व्हाट अ वुमन यू आर फॉर वाइल्ड आइडियाज़। कि अगर डायमंड ऐसे पड़े हुए मिल जाते सड़क के किनारे तो क्या बात है कि तुम किस तरह की एक तरह से औरत हो जिसके जो विचार हैं वो इतने जंगली हैं, जो इस तरह की सोच रखती है। So students, I have explained all the chapter line by line in Hindi. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.